साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। कच्छ के रण से प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश। हमारी सरकार 1 इंच से भी समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया 1971 का युद्ध, कहा 1971 में जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। विश्व की सबसे आधुनिक सेना बनाने का लिया संकल्प, कहा 1 इंच जमीन पर भी नहीं करेंगे समझौता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ मनाई दिवाली। संत कबीर कुटीर हरियाणा के मुख्यमंत्री का है सरकारी आवास। एलएसी पर 2 पॉइंट से सेना वापसी के बाद सौहार्द के साथ मनी भारत और चीन की दिवाली। हॉट स्प्रिंग समेत कई जगहों पर दोनों सेना के जवानों ने दी एक दूसरे को मिठाई। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कही सीमा समझौते पर आगे बढ़ने की बात। दीपोत्सव के मौके पर जगमग हुई दिल्ली। आसमान से लिए गए वीडियो में दिल्ली शहर का जगमगाता नजारा सोशल मीडिया पर वायरल। यूएस के व्हाइट हाउस में दिवाली का ऐतिहासिक जश्न। व्हाइट हाउस मिलिट्री बैंड ने बजाया ओम जय जगदीश हरे भजन। भजन की धुन पर झूमे भारतीय अमेरिकी लोग। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मार। कई इलाकों में हवा हुई बहुत खराब। आनंद विहार, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 456, तो वहीं अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 दर्ज। शाहदरा में 346 और सोनिया विहार में 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ दर्ज। दिल्ली में जहरीली हुई यमुना। छठ से पहले यमुना में दिखा सफेद झाग। पूजा से पहले यमुना में 5 फीट से ऊंचा जहरीला झाग देखने को मिला। छठ व्रतियों के लिए चिंता का सबब। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में झाग की मोटी परत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई और जम्मू के नगरोटा से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। भाई की मौत की खबर सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचे अपने भाई के घर। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, यह बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर श्री हरमिंदर साहिब के सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल, कोई हताहत नहीं। पुणे के कसारवाड़ी इलाके में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट में लगी आग। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिवाली की आतिशबाजी की वजह से कुल्लू का क्षेत्र में कई जगह लगी आग। 12 जगहों पर आग लगने की घटना आई सामने। हरियाणा के अंबाला में एक कार पार्किंग में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। भदौरिया चौक के पास स्थित फर्नीचर गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा। का सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक। हिंदुत्व मजबूत होगा तो भारत भी होगा मजबूत। विपक्ष पर लगाया विभाजन करने का आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा हमला। का एक देश एक चुनाव को लागू कर पाना नामुमकिन। केंद्र सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप। इस्कॉन के बड़े चेहरे चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज। हिंदू प्रताड़ना का एक और उदाहरण। नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे बीजेपी नेता। कैलाश विजयवर्गीय का बयान। नवाब मलिक को एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा। बीएमसी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रवि राजा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। बीएमसी के पूर्व एलओपी जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबर। स्पेन में भारी बारिश से मौत का तांडव। बाढ़ बारिश में अब तक 158 लोगों की मौत। स्पेन में जल प्रलय के कारण कई इलाके पानी पानी।
दिवाली की रात दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। शाहदरा के फर्श बाजार में 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। डबल मर्डर मामले में डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया, फर्श बाजार इलाके की घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से आकाश और उसके भतीजे ऋषभ की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर में महिला की दर्दनाक हत्या। हत्यारों ने महिला के शव को 4 टुकड़े कर 10 फीट जमीन में दफनाया। राजस्थान के किशनगढ़ में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को कुचला। हादसे का खौफनाक वीडियो सीसीटीवी में कैद। अग्रसेन नगर क्षेत्र की घटना। यूपी के बदायूं में दिखा रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से बरेली जाने के दौरान हुआ हादसा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े में चल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये सीरीज का आखिरी मुकाबला है। लंच तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 92 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोए जब 37 रन ही बनाए थे। फिलहाल कप्तान टॉम लेथम 20 रन और विल यांग 11 रन बनाकर क्रीज पे हैं। एकमात्र झटका डेविन कॉनवॉय के रूप में कीवियो को लगा। 15 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। पारी के चौथे ओवर में आकाशदीप ने डेविन कॉनवॉय को एलबीडब्ल्यू आउट किया। पवेलियन लौटने से पहले वो सिर्फ 4 रन बना सके।